चलिए गाइस बात करते हैं मझगांव डॉक शिप बिल्डर लिमिटेड की। अभी कंपनी की तरफ से एक क्लियरिफिकेशन नोटिस आ गया है और जो भी इस कंपनी में इन्वेस्टेड है उन्होंने कंपनी की तरफ से आया हुआ नोटिस देख लिया होगा। लेकिन एक बार हम कंपनी की तरफ से जो आज इम्पोर्टेंट नोटिस आया है इसको ध्यान से समझ लेते हैं कि कंपनी क्या कहने की कोशिश कर रही है। मैं हूं स्क्रीनर पे, मैंने इधर मझगांव डॉक शिप बिल्डर लिमिटेड खोला हुआ है। डॉक्यूमेंट्स के अंदर चलेंगे तो 18 घंटे हो गए इस नोटिस को आए और 18 घंटे के अंदर अंदर काफ़ी बड़ी हलचल भी हमें इस कंपनी में देखने को मिली है। बाकी मैं जैसे स्क्रॉल डाउन करता हूं तो कंपनी ने कुछ बड़ी बातें कही हैं जो हमें ध्यान से सुननी चाहिए। कंपनी ने यहाँ पर कहा है कि 25 अगस्त 2025 को मनी कंट्रोल के द्वारा एक न्यूज़ चलाई गई और उस न्यूज़ में क्या था? उस न्यूज़ में था कि मझगांव डॉट शिप बिल्डर को 70,000 करोड़ का सबमरीन का ऑर्डर हाथ में लगा है और इस न्यूज़ के चलते हुए मझगांव डॉक शिप बिल्डर लगभग 4% बढ़ा भी और इस न्यूज़ को हमने भी कवर किया। यहाँ पर मनी कंट्रोल का ये कहना था कि जो मझगांव डॉक शिप बिल्डर है और जो जर्मन की कंपनी है यानी कि थीसिन क्रॉप के साथ एक मीटिंग होने वाली है। जब ये मनी कंट्रोल पे अपडेट पब्लिश हुई तो और मल्टीपल आर्टिकल्स ने इस अपडेट को डाला जिसका इम्पैक्ट स्टॉक मार्केट में तुरंत हमें देखने को भी मिला, यानी कि मझगांव डॉक शिप बिल्डर 4% चढ़ गया। ये क्लियरिफिकेशन कब की है? 25 अगस्त की और आज है 26 अगस्त। तो यहाँ पर कंपनी का क्या कहना है 70,000 करोड़ के सबमरीन के ऑर्डर के ऊपर, इसको एक बार समझ लेते हैं। अब यहाँ पर कंपनी ये कहती है कि जब 14 जनवरी 2025 था उस टाइम मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस यानी कि MDL जिसको बोलते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने ये साफ क्लियर किया था कि जो प्रोजेक्ट P75I है उसको क्वालिफाई कर दिया गया है। किसके लिए? मझगांव डॉक शिप बिल्डर के लिए। तो ये तो 14 जनवरी 2025 की अपडेट है। उसी टाइम क्लियरिफिकेशन हो गया था कि भाई प्रोजेक्ट 75I है जो कि एक सबमरीन प्रोजेक्ट है, ये मझगांव डॉक शिप बिल्डर को मिलेगा और ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने क्लियर कर दिया। और 14 जनवरी के बाद लगभग 2-3 दिन बाद यानी कि 16 जनवरी 2025 को ही एम पावर कमेटी ने मझगांव डॉक शिप बिल्डर का कॉमर्शियल बिल्ड ओपन किया गया था। लेकिन अभी तक कोई भी नेगोशिएशन स्टार्ट नहीं हुई है, ना तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से स्टार्ट हुई है ना ही इंडियन नेवी के साथ स्टार्ट हुई है। तो ये जो अपडेट मनी कंट्रोल के द्वारा दिखाई जा रही है इसका जो ब्यौरा है वो 14 जनवरी 2025 को हो गया था। यानी कि कंपनी ये सीधा कहना चाह रही है कि जो मनी कंट्रोल के द्वारा बताई गई अपडेट थी जिसमें बताया जा रहा था कि जर्मनी की जो कंपनी है थीसेन ग्रुप के साथ बातचीत होगी, वो बातचीत अभी स्टार्ट नहीं हुई है और ये बात फैक्चुअली काफ़ी गलत है। और मझगांव डॉक शिप बिल्डर ने ये भी क्लियर किया कि जैसे ही बातचीत स्टार्ट होगी तो वो हम सबसे पहले अपडेट कर देंगे ऑफिशियली। और यहाँ तक कि मझगांव डॉक शिप बिल्डर ने ये भी क्लियरली बोल दिया कि उनके पास अभी कोई ऐसी इनसाइड इन्फॉर्मेशन नहीं है जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट में हमारा जो स्टॉक है वो मूव करे, वो भी पॉजिटिवली। मतलब कि वो ये सीधा कहना चाह रहे हैं कि 25 अगस्त को जो भी अपडेट हुई थी मझगांव डॉक शिप बिल्डर में 4% की जो ग्रोथ हुई थी वो सिर्फ रूमर है, न्यूज़ की वजह से ऐसा हुआ, कंपनी की तरफ से कोई भी ऑफिशियली डेवलपमेंट नहीं था। तो हमें क्लियरली क्या समझ में आता है? क्लियरली एक बात समझ में आती है कि 70,000 करोड़ का ऑर्डर तो है, ऐसी बात नहीं कि ऑर्डर नहीं है। और ये जो ऑर्डर है कुछ आगे बढ़ गया है, यानी कुछ स्टेप्स इसके पास हो गए हैं। जैसे मझगांव डॉक शिप बिल्डर का जो बिड क्वालिफाइड है वो हो चुका है, ये 14 जनवरी 2025 को ही हो गया था और MOD यानी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने इसको कंफर्म भी किया है। कॉमर्शियल बिड ओपन भी हो गया था 16 जनवरी 2025 को, लेकिन अभी तक नेगोशिएशन फॉर्मली स्टार्ट नहीं हुई है। और जो ये मझगांव डॉक शिप बिल्डर है ये नेगोशिएशन करेगी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से या फिर नेवी के साथ, वो अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। अब यहाँ पर जो समझने वाली बात है, जो गहराई वाली बात है वो यही है कि नेगोशिएशन अभी तक स्टार्ट नहीं हुई है, यानी 25 अगस्त तक स्टार्ट नहीं हुई है, लेकिन नेगोशिएशन स्टार्ट होने वाली है। कंपनी ने ये नहीं बोला कि हमारी नेगोशिएशन स्टार्ट होगी ही नहीं, कंपनी ने बोला कि अभी तक स्टार्ट नहीं हुई, लेकिन अब जो नेगोशिएशन है हो सकता है हमें कल देखने को मिल जाए, हो सकता है कि हमें अगले हफ्ते तक देखने को मिल जाए, हो सकता है कि हमें ये अगस्त कंप्लीट होते होते नेगोशिएशन देखने को मिल जाए। ये जो टाइमलाइन है पूरा MOD यानी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और नेवी ही डिसाइड करेगी कि ये नेगोशिएशन कब स्टार्ट हम करें। सिंपल शब्दों में अगर हम बोलें तो ये 70,000 करोड़ का जो सबमरीन का ऑर्डर है ये डील अभी पाइपलाइन में है, नेगोशिएशन अभी पेंडिंग है, कभी भी शुरू हो सकती है क्योंकि अगला स्टेप वही रह गया है। तो यहाँ पर एक बात और दिमाग में आ जाती है, बिल्कुल सही आप सुन रहे हो, इसका मतलब साफ है कि 70,000 करोड़ का जो इम्पैक्ट है वो होना अभी कंपनी में बाकी है। और अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं, क्योंकि मझगांव डॉक शिप बिल्डर को देखें तो कोई खास हलचल हुई नहीं है।
अभी कल जरूर थोड़ी बहुत हलचल हुई थी, लेकिन इससे पहले का रिकॉर्ड उठाकर देखें, चाहे 5 दिन का उठाकर देख लें, पूरे 1 महीने का उठाकर देख लें, तो आपको कोई खास इंपैक्ट देखने को मिलता नहीं है। यानी पूरे 1 महीने से 3-3.5% का डाउनफॉल चल रहा है, प्रॉफिट बुकिंग चल रही है कंपनी में। और हमें ये बात भी समझनी चाहिए कि जो डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं ये बहुत लंबे प्रोसेस वाले होते हैं। पहले इनको क्वालिफाई किया जाता है, फिर बिड्स ओपन होती हैं, फिर नेगोशिएशन होता है, फिर अप्रूवल मिलता है, फिर कॉन्ट्रैक्ट कहीं जाके साइन होता है। तो डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट्स में टाइम लगता है, इसमें कई बार मंथ और ईयर भी लग जाते हैं। और मार्केट भी ऐसी है कि तभी बड़ा रिएक्शन देगी जब तक कोई कॉन्क्रीट डेवलपमेंट आता हुआ दिखाई ना दे, क्योंकि जैसे ही नेगोशिएशन स्टार्ट होगी, ऑर्डर साइन होगा, वैसे ही मझगांव डॉक शिप बिल्डर में हमें तेजी देखने को मिलेगी। और शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स का आपको पता है, उनको बज चाहिए होता है, और बज क्रिएट होते होते ही मझगांव डॉक शिप बिल्डर ने एक नोटिस जारी कर दिया जिसमें क्लियर कर दिया कि न्यूज़ ही गलत है। तो जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हैं उन्होंने एग्जिट लिया, और एग्जिट का नतीजा आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। आज के दिन स्टॉक में कोई खास परफॉर्मेंस हुआ नहीं, 2.5% का डाउनफॉल। और सिर्फ मझगांव डॉक शिप बिल्डर का ही हाल नहीं है, ओवरऑल मार्केट ने भी कुछ खास परफॉर्म किया नहीं, चाहे भारत इलेक्ट्रॉनिक की बात करें, गार्डन शिप बिल्डर की बात करें, सोलर इंडस्ट्री की बात करें, या फिर कोचिंग शिपयार्ड की बात करें। पूरी इंडियन स्टॉक मार्केट का ही बुरा हाल है, खासकर डिफेंस कंपनीज में। इसके पीछे के रीजन बहुत सारे लोग ऑलरेडी जानते होंगे, लेकिन जो नहीं जानते तो मैं नेक्स्ट वीडियो जल्दी बनाने वाला हूँ। 2-3 घंटों में मैं आपको और चीज़ें क्लियर करूंगा डिफेंस सेक्टर को लेकर, और ओवरऑल कोई बड़ी खबर आई है तो उसके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे। तो ये तो हाल जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हैं उनका हो गया। अगर हम बात करें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स की, तो वो फिलहाल अभी वेट कर रहे हैं, फाइनल कंफर्मेशन का इंतजार कर रहे हैं। जैसी फाइनल कंफर्मेशन आएगी तो आपको हैवी बाइंग देखने को मिलेगी। तो अभी हलचल क्यों नहीं है, इसके ऊपर आपको हल्का फुल्का आइडिया लग गया है, क्योंकि ऑफिशियली कुछ नहीं आया। पहली बात तो ये है, ना नेगोशिएशन अभी स्टार्ट हुई है, ना कॉन्ट्रैक्ट अभी साइन हुआ है। तो देखते हैं कि भाई आगे क्या होता है। हमारे इस चैनल पे आपको डिफेंस कंपनी से रिलेटेड जो न्यूज़ होती हैं वो देखने को मिलती रहती हैं। अगर आप डिफेंस कंपनी से जुड़े हुए हैं तो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं कि किस कंपनी के बारे में आप जानना चाहते हैं, किस कंपनी को लेकर मैं इसी तरह से आपको अपडेट करता रहूं। हालांकि मैंने अपोलो माइक्रो सिस्टम्स के बारे में बात की है, हमने जाना कि भाई क्यों अपोलो माइक्रो सिस्टम तेजी में है। मैं आपको दिखा देता हूं स्क्रीनर पे अपोलो माइक्रो सिस्टम क्या चल रहा है फिलहाल अभी उसका। ये आप देख सकते हैं आज लगभग 3-3.5% के डाउनफॉल में रहा। इसके पीछे का रीजन मैं ऑलरेडी कल बता चुका हूं। तो मैंने अपोलो माइक्रो सिस्टम्स के बिजनेस मॉडल की भी बात की है, जिसमें कुछ बेहतरीन इनसाइट्स भी बताई हैं। वो वीडियो आपको जरूर देखनी चाहिए। उस वीडियो का जो लिंक है वो आपको हमारी इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। आप सिंपली क्लिक करेंगे तो आप उस वीडियो तक पहुंच जाएंगे। तो गाइस मिलते हैं किसी नई अपडेट, किसी नई खबर के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।